और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीएम प्रगतिशील किसान उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। उसका परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर हजारों हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती होनी प्रारंभ हुई है और जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमें विष मुक्त खेती देनी है और उस दृष्टि से कम लागत में या जीरो लागत में प्राकृतिक खेती, किसान का फर्टिलाइजर, रसायन और पेस्टिसाइड की बचत करते हुए जो किसान के पास है या जिनका उत्पादन किसान स्वयं करता है, उससे ही वह अपनी खेती को आगे बढ़ा सकता है। यह एक अभिनव प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और मैं मानता हूं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर के इस व्यवस्था को अधिक से अधिक क्षेत्रफल की तरफ अग्रसर करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह मुझे लगता है कि यहां के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकता है। देश के अंदर सर्वाधिक किसान हमारे पास, सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास। देश के अंदर कृषि की जितनी भूमि है उसमें से 11 से 12% उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती है और उस 11 से 12% भूमि पर ही उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने पूरी तकनीक का उपयोग नहीं किया है, लेकिन उस सब के बावजूद देश का 20% खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम सही वैज्ञानिक सोच के साथ कृषि के आधुनिक तकनीक के साथ साथ प्राकृतिक खेती के इन सभी उपायों को भी उसके साथ लागू करना प्रारंभ कर देंगे तो उत्पादन तो हम बढ़ाने में सफल होंगे ही, लेकिन किसान की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में यह निर्णायक साबित हो सकता है। एक चीज जो मुझे अक्सर देखने को मिलता है, हम लोग बचपन में जब खेतों में या कहीं किसी बगीचे में, पार्क में प्राकृतिक रूप से उगे हुए पुष्प तोड़ते थे या देखते थे तो उनकी एक खुशबू होती थी, दूर दूर तक खुशबू जाती थी। उत्तराखंड में तो फूलों की घाटी भी प्रसिद्ध है और यह मान्यता है कि वहां पर रात्रि के लिए किसी को रहने नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के वहां पर जो यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पुष्पों से जो खुशबू आती थी इतनी ज्यादा आती थी कि रात्रि में वहां रुकने के लिए, इतने बड़े भूभाग में कोई व्यक्ति रात्रि को रुकेगा तो हो सकता है उसको कहीं नुकसान न हो, इसलिए वहां से उसको रात्रि में रुकने की मनाही प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहां होती थी। आज हम देखते हैं जब हम केमिकल और फर्टिलाइजर से या पेस्टिसाइड से पुष्प का उत्पादन कर रहे हैं, हो सकता है उसकी साइज बड़ी हो गई हो लेकिन उसकी खुशबू गायब हो गई है। उसकी प्राकृतिक जो उसके अंदर एक गुण था वो उससे दूर हुआ है। ऐसे ही भोजन की स्वाद में भी हो सकता है खाद्यान्न बढ़ोतरी में हरित क्रांति ने सफलता प्राप्त की हो, लेकिन इसने स्वाद को कमजोर किया है। इसने तमाम प्रकार के अन्य दुष्परिणाम भी सामने लेके आए हैं। पंजाब से आप देखते होंगे कैंसर ट्रेन ही एक चलती है और यह बीमारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर मानवता की रक्षा करनी है और इस धरती मत तो उसके लिए हमें इस धरती माता की रक्षा करनी होगी और धरती माता की रक्षा करनी है तो इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा। यही किसान के सतत और समान विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प वर्तमान में हम सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष जोर दिया है
और लगातार इसके बारे में न केवल उन्होंने अपने वक्तव्यों के माध्यम से, बल्कि अब तो केंद्रीय बजट का भी इसे हिस्सा बनाया है। इसलिए हम सब अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा से 2020 में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, भारत सरकार ने गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे को इसके रूप में लेने के लिए एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाया है। गंगा यात्रा के दौरान 2020 में भी राज्य सरकार ने इसके बारे में काफी जागरूकता के विशेष अभियान भी चलाए थे। साथ साथ इस बार के बजट में हम लोगों ने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को इस दृष्टि से प्राकृतिक खेती के लिए हमने चयन किया है। और बुंदेलखंड गंगा के तटवर्ती क्षेत्र हमारे 27 जनपद आते हैं, 27 जनपद और 7 जनपद बुंदेलखंड के 34 जनपदों में हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के द्वारा इसके लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए हम बोर्ड आदि के गठन की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, जिससे इसे प्रोत्साहित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में कृषि के साथ साथ, कृषि हमारे पास रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है और देश के अंदर सर्वाधिक किसान भी हमारे पास हैं। खाद्यान्न उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, चाहे वह गेहूं उत्पादन में हो, फल उत्पादन में हो, चाहे वह किसी भी अन्य ऐसी, चाहे वह सब्जी उत्पादन में हो, दुग्ध उत्पादन में हो, गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश के अंदर है। लेकिन जहां हम लोगों ने इसमें प्रगति की है, 2 करोड़ 55 लाख किसान तो हमारे केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। 2 करोड़ 55 लाख किसान, देश के अंदर सर्वाधिक किसान यानी सर्वाधिक लोग खेती के साथ जुड़ करके अपनी रोजी रोजगार को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास कृषि के बाद जो सर्वाधिक रोजगार सृजन का क्षेत्र था वह है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग। और इस सेक्टर में 2017 के पहले स्थिति कुछ निराशाजनक थी, लेकिन 2017 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के, परंपरागत उद्यम की मैपिंग की और फिर उसके अनुरूप कार्यक्रम बनाए, आज प्रदेश के अंदर 90 लाख से अधिक ऐसे उद्यम अलग अलग स्थानों पर पूरे प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं और करोड़ों की संख्या में प्रदेश के नागरिकों को वहां पर रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी जो अभिनव योजना है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने को यह आधार स्तंभ बनेगी। और इन दोनों को मिलाकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हर जनपद की अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिसके प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने उसको तकनीक के साथ जोड़ने, उसके लिए मार्केट, उसकी ब्रांडिंग और उसे हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर तो प्रयास प्रारंभ किए ही हैं। अब कृषि क्षेत्र में भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। जैसे सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, काला नमक चावल के बारे में कहते हैं भगवान बुद्ध के समय ये चावल की वैरायटी आई थी। प्राकृतिक पद्धति से जब उस खेती को लोग वहां पे करते हैं तो उसकी खुशबू अपनी कई 100 मीटर दूर तक अपने आप दिखाई देती है। और मुझे लगता है उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास आईसीआर के द्वारा, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा,
स्थानीय प्रगतिशील किसानों के द्वारा प्रारंभ हुआ है वो अत्यंत इस समय मुझे लगता है कि बहुत अच्छी उसकी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी उसकी डिमांड भी देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी हो रही है। ऐसे ही मुजफ्फरनगर जनपद में गुड़ की अलग अलग वैरायटी सामने आई। वहां गुड़ महोत्सव ही वहां पर आयोजित हो रहा है और गुड़ महोत्सव के माध्यम से लोगों को इसके प्रति आगे प्रेरित भी किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह अब तो प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर के हमारे एक प्रगतिशील किसान ने ड्रैगन फ्रूट को भी वहां पर उगाने का काम किया और सफलतापूर्वक कोई फसल ले रहे हैं। आपने देखा होगा झांसी की एक बेटी ने अपने घर की छत का उपयोग करते हुए उसमें स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ कर दी। अब वह बृहद स्तर पर खेती में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उनके पिताजी बीच में मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम में 1 एकड़ खेती में 10 लाख रुपए तक का उत्पादन उन्होंने वहां पर सुनिश्चित किया है। और मुझे लगता है कि किसान जब इस तरीके से खेती के विविधीकरण की तरफ भी जाएंगे तो वह उनकी आय को भी कई गुना बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसी प्रकार से जो प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह हैं, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ वे कार्य कर रही हैं। हमारे बुंदेलखंड की बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर अपने आप में एक उदाहरण है। उस क्षेत्र की महिलाओं ने किस रूप में महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में कार्य हो सकता है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे ही प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने महिला स्वयंसेवी समूह को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए हम लोगों ने यह भी तय किया कि प्रदेश के अंदर जितने भी राज्य सरकार के द्वारा पोषाहार के कार्यक्रम, केंद्र और राज्य सरकार के पोषण मिशन के कार्यक्रम होंगे, इसे महिला स्वयंसेवी समूह ही अपने अपने जनपदों में संचालित करेगी और सफलतापूर्वक वह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर वर्तमान में लागू हुआ है। कहीं पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई शिकायत आती है तो हम लोग वहां पर राशन कोठी की दुकान को महिला स्वयंसेवी समूह को सौंप देते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह ही उसको संचालित सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सुन रहे थे आप। कृषि गोष्ठी को